हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कोमल। टॉपर्स गोल्स में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी, जिसमें है चैप्टर संत रविदास के पद। लास्ट वीडियो में हमने संत रविदास जी के जीवनी और उनके पदों का अर्थ समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ के सारांश और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है। तो आज का चैप्टर है पाठ का सारांश, मतलब चैप्टर में है पाठ का सारांश हम लोग देखेंगे। पहला है भक्त कवि रविदास की भक्ति दासे भाई की है, भाव की है, जिसमें ईश्वर और जीव के अभेद संबंध, जैसे चंदन और पानी में चंदन अर्थात ब्रह्म के प्रभाव को सुगंधित और पवित्रता व्याप्त करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि पहला सारांश है कि चंदन जो है ब्रह्मा के स्वरूप है, और चंदन जो है ब्रह्मा के स्वरूप है, और पानी जो है हम सबकी आत्मा है, जो भगवान से मिलने से सुगंधित और पवित्र हो जाता है। घने काले बादलों से मोर, चंद्रमा से चकोर पक्षी तथा दीपक से बाती का अटूट संबंध है। मतलब कहा जा रहा है कि घने बादल और मोर का अटूट संबंध है, और चांद और चकोर का अटूट संबंध है, जिसमें मतलब जब घने बादल होते तब मोर खुश होता है, चंद्रमा जब निकलते हैं तब चकोर पक्षी आनंद लेते हैं, और दीपक से बाती का अटूट संबंध है। मतलब दीपक के बिना बाती अधूरी है, बाती के बिना दीपक अधूरी है। मोती से धागे और सोने से सुहागे का भी एक निष्ठा संबंध है। एक निष्ठा का संबंध का मतलब एक भाव है, मतलब उसके बिना अधूरा ही है। मोती से धागा, मतलब जब मोती धागा में पिरोया जाता है तभी सुंदर लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब भगवान की प्रार्थना होती है तभी हमारे जीवन बहुत सुंदर होते हैं। सुहागे का एक निष्ठा, मतलब सोने का सुहागा, मतलब हम लोग जब भगवान से मिलते हैं तब हम लोग का आत्मा पवित्र होता है, हमारा जीवन सार्थक होता है। एक निष्ठा संबंध है। कबीर रैदास भी अपने प्रभु के वैसे ही दास बनकर अभेद संबंध बनाए रखने की भक्ति पर विश्वास करते हैं। मतलब ये जो एग्जाम्पल जो दिए हैं, पानी और चंदन, घन और बादल, मतलब उसी तरह हम प्रभु, आप भगवान हो तो हम भक्त हैं, इसी तरह हम भी दास हैं आपके। अब दूसरा पंक्ति क्या है? मन की चंचलता को कबीर रविदास भक्त में बाधक मानते हैं। मतलब संत रविदास जी कह रहे हैं कि मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए उन्होंने कहा है मन की चंचलता से भक्ति नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि भक्तों को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। मतलब उनका कहना है कि भक्तों को, मतलब जो भी भक्त हैं, उनको पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, उनका आशीर्वाद हम सब पर है। ये नहीं कि दिखावा कर रहे, ऐसा नहीं। मतलब संपूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पे, तभी एक निष्ठा प्रेम भाव जागता है। तभी मतलब एक निष्ठा प्रेम मतलब विश्वास बनता है भगवान पे, भक्त पे प्यार बनता है। ज्ञान के अभाव में ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। मतलब कहा जा रहा है जब तक आप दास भाव नहीं आएंगे, आप में करुणा नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, तब तक मतलब अज्ञानता के जैसे आप लोग अभाव में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अज्ञानता, ज्ञान के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वही रविदास जी कह रहे हैं। ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, किंतु अज्ञानी मनुष्य उसे देख नहीं पाते। मतलब भगवान हर क्षण हर कण कण में है, हर एक चीज, हर एक वस्तु में, हर एक जीव जंतु में है, पर हम लोग इतना ज्ञानी है कि किसी को भी देख नहीं पाते। मतलब भगवान जो वास करते हैं हर एक के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, हम लोग वो देख नहीं पाते हैं। ईश्वर सभी गुणों से परिपूर्ण है, किंतु जीव माया के कारण अज्ञान से मोहित उनका अनुभव नहीं कर पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता। मतलब कह रहे हैं सभी गुणों से परिपूर्ण, मतलब
सभी गुणों ईश्वर सभी गुणों से परिपूर्ण है, मतलब भगवान सर्वगुण संपन्न है, किंतु जीव माया के कारण अज्ञान से मोहित है। मतलब हम लोग क्या है, जीव के माया मतलब एक दूसरे से बंधन से बंधे हुए हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा है, वो मेरा है, और बोल रहा है अज्ञानता से मोहित उसका अनुभव नहीं कर पाते। मतलब हम लोग एक दूसरे में ही इतना लगे हुए हैं कि भगवान को जो समझे वो हम लोग के पास है ही नहीं, मोहित करने के लिए अनुभव है ही नहीं। मेरा और तेरा के अंतर की मूर्खता के कारण जीव में मुक्ति पाना संभव है। जैसे हमने कहा भाई कि कहा जा रहा है कि तेरा मेरा कर किए जा रहा है, वही तेरा मेरा के अंतर की मूर्खता। मतलब कभी खुद से भी हटो कि ये मेरा है, ये तेरा, इस सब से हटकर कभी भगवान में भी मन लगाओ, जिससे समझा जाए कि भक्ति भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। कभी रविदास का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के कारण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संसार का मनुष्य की मुक्ति का आधार प्राप्त हो सकता है। मतलब अब एकमात्र साधन है प्रभु आप श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी हैं, वही अब मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं, जीवन संसार के मनुष्यों की मुक्ति का आधार प्राप्त कर सकते। तो रविदास जी कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु एकमात्र आप ही हो जो इस जीव को, इस जीवन में मनुष्य को मुक्ति का आधार आप कर सकते हैं। तीसरा पंक्ति का सारांश है कि कभी रविदास का मानना है कि ईश्वर अलख निरंजन है। अलख निरंजन का मतलब जिन्हें कभी ना गिना जा सके, जिन्हें कभी ना छुआ जा सके, मतलब उनका अनेकों रूप है। ईश्वर अलख निरंजन है, उसके गुणों का अंत पाना मनुष्य की बुद्धि से परे है। मतलब उनका कहना है कि इन मनुष्यों में इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको कुछ कर सकते हैं। इस सेवा भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये दिल की आत्मा से, मतलब अंतरात्मा से ही हम लोग भगवान को खुश कर सकते, भगवान को पा सकते हैं। और कोई भी रास्ता नहीं है कि हम ये करेंगे तो भगवान खुश होंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ना पूजा पाठ किसी चीज से नहीं, बस दिल से खुश होंगे। आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। भयांडवर से उस तभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ईश्वर आकाश से पाताल तक व्याप्त है। मतलब इसका मतलब होता है भयांडंबर का मतलब दिखावा। दिखावा से भगवान कभी खुश नहीं हो सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि हम दिन रात 4 घंटा पूजा कर रहे हैं तो भगवान खुश होंगे, ये सबसे कुछ नहीं होगा। अब श्रद्धा मन से एक ही बार भगवान को स्मरण कीजिए, वो खुश हो जाएंगे, पर डंबर से मतलब दिखावे से वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। ईश्वर आकाश से पाताल तक व्याप्त है। मतलब उनका कहने का मतलब है ईश्वर जमीन से लेके आसमान तक वो मौजूद है, विद्यमान है। उसे मन में समेट कर रखना नियंत्रण असंभव है। मतलब कोई सोचेगा कि मैं भगवान को समेट कर अपने पास रख लूं, यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान शंकर तथा सनक जैसी मुनियों, ज्ञानी ध्यानियों ने भी जिसका अंत न प्राप्त कर सका। मतलब बहुत बड़े बड़े जो मुनिवार, जैसे भगवान शिव शंकर हुए, सनका जैसे मुनि हुए, सनक जैसे मुनि, ज्ञानी, जो ध्यानी से भी जिसका अंत जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, तथा स्वयं ब्रह्मा को भी अनेक बार जन्म लेना पड़ा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि भगवान ऐसे ही नहीं कि आपको मिल जाएंगे, उनके लिए भगवान कितने बार जन्म लिए। ब्रह्मा जी भी जन्म पे जन्म लिए जा रहे, पर वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है कि तुम ये सब छोड़ के एकमात्र है भगवान को पाने का, उनका दिल से याद करो, दिल से स्मरण करो। कबीर रविदास का कहना है कि पुष्प पत्र चढ़ाना अथवा दिखावे की भक्ति से
नहीं बल्कि ईश्वर तो सहज समाधि से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब संत रविदास जी कह रहे कि संत रविदास जी कह रहे हैं कि पुष्प, पुष्प मतलब फूल, बेलपत्र जो हम लोग शिव भगवान पे बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र अर्थात दिखावे की भक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर को सहज समाधि से, मतलब इतना दिखावा नहीं करने कि हम भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, हम फल चढ़ा रहे हैं, मिठाइयां चढ़ा, नहीं, उनको सहज समाधि मतलब बस साधारण सा पूजा करना है, उनका नाम जप करना है, उनको दिल से याद करना है, यही। क्योंकि वह ब्रह्मा इतने व्याप्त है कि उनके नाखून से पसीने से गंगा की धारा प्रवाहित होती है। मतलब वो इतने विराट है, इतना सर्व गुण संपन्न है, उतने ब्रह्म है कि उनके नाखून के पसीने से गंगों की धाराएं बहती है। मतलब भगवान इतने दिव्य हैं कि उनके नाखून के पसीने से गंगा धारा निकलती है। 18 पुराण जिसमें रोम रोम व्याप्त है, मतलब भगवान के रोम रोम में 18 पुराण बसे हुए हैं। 4 वेद, चारों वेद और स्मृतियां के श्वास मात्र से निकलती, मतलब भगवान के श्वास में ही चारों वेद निकलते, चारों वेद निकलते श्वास से ही। कभी ऐसी भक्ति इसके गुणगान के माध्यम से कहना चाहते हैं। मतलब संत रविदास जी कहना चाह रहे हैं कि भगवान हम तो विधि उधि नहीं जानते हैं, बस आपके बारे में जानते हैं, आपके गुणगान गाएंगे कि आप क्या है नहीं है, आपका प्रचार प्रसार, आपके गुणगान, आपकी महिमा गाएंगे, यही मेरी पूजा है। तो आप पद 4 का सारांश जानते। भक्त रविदास का कहना है कि, मतलब रविदास जी फिर कह रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना संदेह का बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। मतलब संदेह मतलब मन में जो शक होता है, संशय होता है, वही संदेह है। कह रहे हैं संत रविदास जी की भगवान की कृपा अगर पानी है तो मन से संदेह हटानी होगी, और भगवान की कृपा के बिना आप कभी मन को शांत नहीं कर पाओगे, यही कहना है। क्योंकि काम भावना, क्रोध की प्रवृत्ति, मोह का जाल, अहंकार क्या ज्ञानता तथा माया के बंधन में फंसा मनुष्य अपना सब कुछ लुटा देता है। मतलब मनुष्य ये संत रविदास जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य खुद में इतना बिजी है कि भगवान के पास टाइम ही नहीं दे रहा। मतलब काम भावना में बिजी है, क्रोध की प्रवृत्ति मतलब उसमें क्रोध भरे हुए हैं, मोह का जाल है, जैसे एक दूसरे से बंधन बन जाना मोह का जाल है। अहंकार क्या ज्ञानता, मतलब अहंकार के वजह से भगवान की पूजा नहीं की जा रही, उनका जाना नहीं जा रहा। तथा माया के बंधन में फंसे हुए हैं, जैसे माँ बाप जैसे फंसे रहते, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा है, मतलब ऐसे बंधनों में फंसे हुए हैं। और मनुष्य अपना सब कुछ इसी में लुटा देते, इसी में सारा जीवन गवा देता है। वह अपने आप को ही सबसे बड़ा कवि, कुलीन, पंडित, जोगी, सन्यासी, ज्ञानी और गुणवान, बहादुर, दानी आदि समझने लगते हैं। मतलब मनुष्य खुद को, संत रविदास जी कहने कि प्रभु, मतलब ये दुनिया ऐसा है कि मनुष्य खुद को ही इतना बड़ा समझ रहा है कि बड़ा कवि, कुलीन मतलब खानदानी होता है, मतलब बड़े खानदान वाले, पंडित, जोगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणवान, बहादुर, दानी और समझने लगते हैं। खुद को, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। उसका इस प्रकार समझना ही उसके नाश का मूल कारण है। मनुष्य जो ये खुद को समझता है कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही महान हूं, यही उनको नाश का मूल कारण है। जब तक प्राणी मात्र प्रति अभिन्न भाव नहीं जागेगा, अभिन्न भाव नहीं जागे, तब तक वेद पुराण पढ़ने और प्रचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। कहा जा रहा है, इनका कहने का मतलब है कि आप कितना भी विद्वान, कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब तक एक दूसरे में प्रेम नहीं रहेगा तो पढ़ा लिखा व्यर्थ है। भले आप बड़ा बड़े ग्रंथ पढ़ ले, बड़े बड़े पुराण पढ़ ले, पर जब तक आप में करुणा नहीं आएगी, आपके प्रति, दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं आएगी, तब तक ये सब व्यर्थ है। अभिन्न भावना मतलब प्रेम की भावना होनी चाहिए।
पारस के स्पर्श के बिना कभी लोहा सोना नहीं हो सकता। मतलब कहा जा रहा है पारस जब लोहे को पारस में डुबोया जाता है तभी सोना बनता है। उसी तरह संत रविदास जी कह रहे हैं कि जब तक आप भक्ति में नहीं आएंगे तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं है। भक्ति से ही हमारा जीवन सुंदर बनता है, सफल बनता है। रविदास का कहना है कि मनुष्य मूर्खता के कारण सब कुछ ब्रह्म संदेश मूल भूल गया है। मतलब मनुष्य इतना बिजी हो गया है एक दूसरे में कि वो सब कुछ भूलता जा रहा है, अपनी परंपरा, अपने भगवान को भूलता जा रहा है। उसे यह ज्ञात ही नहीं कि भगवान का नाम ही ऐसा आधार है जो जीवन के लिए प्राण रूपी धन है। मतलब संत रविदास जी कह रहे हैं, उन्हें मतलब लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि भगवान का नाम लेने मात्र से ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। यही हमारे मतलब संत रविदास जी कह रहे हैं हमारे जीवन का मूल धन है प्रभु श्री राम का नाम, मतलब भगवान की सेवा, अर्थात मुक्ति का साधन है। भगवान का नाम ही, भगवान की पूजा ही, भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन का सार्थक है। अब लास्ट 5वां प्रधान कह रहा है कि मानव मन में ज्ञान की भंजना भरते हुए कबीर रैदास कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य जाति पाति के भेदभाव में फंसा है। मतलब उनका कहना है कि अज्ञानता मतलब उनमें बुद्धि नहीं है, तभी तो भेदभाव किया जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जा रहा है और जाति पाति को लिया जा रहा है। अगर जो ज्ञानी रहते वो भेदभाव थोड़ी ना करते, भगवान थोड़ी ना भेदभाव करते हैं कि ये बड़ा है तो इसको ज्यादा वरदान देंगे, ये कम है तो इनको आशीर्वाद नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अज्ञानता, मतलब मानव हम जीवों में अज्ञानता के कारण ही जाति पाति भेदभाव में फंसे हुए हैं। इसकी मुक्ति के लिए भगवान राम की भक्ति एक साधन है। मतलब संत रविदास जी कह रहे हैं कि जात पात का जो छोटे अज्ञानी है, जो छोटे विचारों वाले हैं, उनको ये दिमाग से हटाने के लिए प्रभु श्री राम का भक्ति बहुत जरूरी है। एकमात्र राम का नाम ही से हमारे जीवन सफल हो सकते हैं, ये सब विकार हट सकते हैं। जिस प्रकार वाल्मीकि के लिए, वाल्मीकि क्या मतलब, जिस प्रकार वाल्मीकि का मतलब हो रहा है कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, वो पहले मारकाट किया करते थे। तब उन्हें नारद मुनि बोले कि आप पहले राम भगवान का नाम लो, राम नाम जप करो। राम नाम जप करते ही ये महान ऋषि कहलाए, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण की रचना किए। मतलब राम नाम से ही इनका नाम विख्यात हुआ, मतलब इनका नाम जो है प्रसिद्ध हुआ। जब ऐसे प्रचंड की साधन करने वाला ब्राह्मण, षट चक्र की साधना करने वाला ब्राह्मण होते हुए भी यदि उसका मन भगवान की भक्ति की दृढ़ता, एक निष्ठा नहीं है, भगवान के गुणों का मान करने का कामना नहीं है, उसे सुपच जैसे आधम जाति का समझना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि नीच जाति कौन होता है? नीच जाति होता है जिसको जो काम के लिए बनाया गया वो काम ना आए। जैसे षट चक्र मतलब 6 गुण वाले, मतलब ब्राह्मणों में गुण होता है कि यह करना, यह करवाना, दान देना, दान लेना, विद्या देना, विद्या लेना। ये मतलब ये ब्राह्मणों के गुण हैं कि साधना करने वाले ब्राह्मण होते हुए भी अगर उनका मन भगवान में ना लगे, मतलब वो ब्राह्मण होते हुए वो भक्ति ना जाने, एक निष्ठा उनमें विश्वास ना हो भगवान के प्रति, भगवान के गुणों का मान करने की कामना ना हो, मतलब भगवान के गुणगान करने की शक्ति ना हो, उसे सुपच जैसा अधम जाति समझा जाता है। मतलब वो ब्राह्मण तो है पर उसमें ब्राह्मण का कोई गुण ही नहीं है, तो उसे सुपच यानी नीच जाति समझा जाएगा। समझना चाहिए। ऐसे लोग सभी प्राणियों में शत्रुता का भाव, भेदभाव की भावना से भरे होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो हमेशा
शत्रु के भावना से चलते हैं, मित्र को भी शत्रु बना देते हैं, ऐसे वाले प्राणियों में शत्रुता का भाव, भेदभाव की भावना से भरे हो। अज्ञानी लोग तो वैसे ही नहीं जानते कि इन तीनों लोगों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने ही किया था। मतलब अज्ञानी तो जानते हैं कि सब मेरा ही है, खुद को बड़ा समझ ही रहे हैं अज्ञानी लोग। उनको समझना होगा कि तीनों लोगों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने ही किया है, तथा पशु और जीव को समझने जाने के अजामिल, गज, गणिका, मतलब अजामिल एक ब्राह्मण थे, गज एक राजा थे और गणिका एक स्त्री थी जो वेश्या प्रवृत्ति की थी, वेश्या थी। ये तीनों का एक अलग से कहानी है। मतलब इस सारांश में हम सिर्फ यही बता रहे कि अजामिल का मतलब एक ब्राह्मण थे, गज का मतलब एक गजों का राजा थे और गणिका एक स्त्री थी। इन सब का कहानी एक अलग है। मतलब इस सब सारांश में दिया गया है तो थोड़ा सा बताया जा रहा है। मतलब ये लोग ब्राह्मण होके भी नीच काम करना, जो राजा थे वो भी मतलब खुद को अहंकार से भरे थे, और जो वैश्य प्रवृत्ति की स्त्री जो थी का भी उद्धार उस ईश्वर ने किया है। मतलब ऐसे लोगों का जब भगवान ईश्वर उद्धार कर सकते तो हम जैसों को क्यों नहीं करेंगे। और गजराज को ग्राह के मुक्ति दिलाए। मतलब गजराज जो है वो मगरमच्छ के मुंह में फंस गए थे। एक राजा थे, गजों के राजा गजराज, जो मगरमच्छ के मुंह में फंस गए थे। ग्राहक मतलब उनके मुख में आ जाना, उनसे मुक्ति दिलाए भगवान। मतलब उनका कहने का मतलब है गजराज जब नदी में नहा रहे थे तो एक मगरमच्छ आके उनका पैर पकड़ लिया, तो वो लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बहुत समय हुआ तो गज मतलब हाथी जो थे उन्हें एक पुष्प लाके दिया कमल का, तो उन्होंने श्रद्धा भाव से दिल से हृदय से भगवान नारायण को बुलाए, तभी जाके उनकी मुक्ति हुई। भगवान आए और मगरमच्छ को मारकर इस गजराज को मुक्ति दिए। जब ऐसे अहंकारी व्यक्ति को भगवान मुक्ति दे सकते हैं तो रैदास जी कहना है कि ऐसे अधम को यदि ईश्वर मुक्ति प्रदान किए हैं तो हम मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती, मतलब हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती, यही उनका कहना है। तो अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न। यह है पूरा चैप्टर का सारांश। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर अब हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रैदास क्या थे? रैदास एक महान संत थे। रैदास जी ने अपने रचना के माध्यम से क्या किए? मतलब रैदास जी ने अपने रचना के माध्यम से समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किए। रैदास जी का जन्म किस कुल में हुआ था? रैदास जी का जन्म चर्मकार कुल में हुआ था, मतलब जो चमड़ों के काम किए जाते हैं। रैदास जी का मुख्य व्यवसाय क्या था? रैदास जी का मुख्य व्यवसाय जूते बनाने का काम था, तो वो जूते बनाते थे, उनके पैदाशी थी जूते बनाने का। रैदास जी की वाणी कैसी थी? रैदास जी की वाणी सहज और सरल थी, मतलब वो सिंपल भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे समझाने में। रैदास जी क्यों प्रसिद्ध हैं? मतलब रैदास जी क्यों प्रसिद्ध है? रैदास जी अपनी समन्वय की भावना के कारण प्रसिद्ध है। मतलब वो चमार जो जात है वो छोटे जात होते हुए भी वे भेदभाव नहीं करते थे। बेसिकली इनका कहना का मतलब है ये अक्सर
जूते बनाते थे तो पैसे नहीं लिया करते थे। यही इनकी जो भाव है, करुणा भाव है, यही इन्हें महान बनाता है। ये नहीं कि ये छोटे जात में आते हैं इसलिए नहीं, मतलब इनमें प्रेम है, करुणा है, औरों के प्रति भावनाएं रखते हैं प्रेम का, इसीलिए इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। और ये भगवान के बहुत भक्त हैं रविदास जी। रविदास की भाषा द्रोह कब हो जाती है? द्रोह का मतलब, द्रोह का मतलब होता है थोड़ा मतलब दिखावे वाला भाषा। प्रतीकात्मक शब्दावली के प्रयोग से रविदास का भाषा द्रोह हो जाता है। रविदास जी ने किसका विरोध किया? मतलब रविदास जी ने किनका विरोध किया? रविदास जी ने ढोंग, पाखंड और बेहडम्बर का विरोध किया। मतलब ढोंग पाखंडी का मतलब भक्ति करनी है तो दिल से करो, दिखावे वाला ढोंग मत करो। बेहडम्बर मतलब दिखावा करना, मतलब हम दिखा रहे कि हम भगवान को 4 घंटा 5 घंटा पूजते हैं, पर वो दिल से एक बार भी नहीं बुलाया जाता। रविदास जी ने क्या व्यवहारिक ज्ञान जैसे प्राप्त किए थे? रविदास जी ने साधु संतों की संगीत से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए थे। मतलब उनमें क्या उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार साधु संत के जैसे संगीत, मतलब वो हर पंक्ति को संगीत के जैसे व्यक्त कर देते हैं। रविदास जी का पैतृक व्यवसाय क्या था? रविदास जी का पैतृक व्यवसाय जूते बनाने का काम था। रविदास जी की स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव परोपकारी था और दयालु स्वभाव के थे। रविदास जी परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे, यही लिखना है। रविदास जी कवि के गुरु भाई कैसे हुए? रविदास जी कबीर के गुरु भाई थे, क्योंकि दोनों एक ही गुरु रामनंदन जी के शिष्य हैं। रैदास के समय काशी के प्रतिष्ठित संत कौन थे? रैदास के समय काशी के प्रतिष्ठित संत रामनंदन जी थे, मतलब काशी के प्रसिद्ध रामनंदन जी थे। राम के बिना क्या नहीं हो सकता? कहा जा रहा है राम के बिना क्या नहीं हो सकता? रैदास जी के अनुसार राम के बिना संशय की गांठ नहीं छूट सकती। उनका कहने का मतलब यह है। रविदास जी ने किन 5 पंचन की बात कही है? रविदास जी ने काम, क्रोध, लोभ, मद, माया आदि पंचन की बात की है। इन 5 को रविदास जी भक्ति मार्ग के लिए क्या क्या माना है? मतलब इन 5 को रविदास जी ने भक्ति के लिए मार्ग के लिए बाधक माना है। जो मतलब इन 5 जो ये भाव जो है 5, ये मतलब भक्ति में बाधा डालती है, यही वो कहना चाह रहे। षष्ठक्रम शब्द से रैदास जी ने किसकी ओर संकेतित किए हैं? मतलब षष्ठक्रम शब्द से रैदास जी ने षट चक्र की योग साधना की ओर संकेत किया है। मतलब जो ब्राह्मणों में प्रवृत्ति मौजूद है, मतलब ये जो है ब्राह्मणों में ही पाए जाते हैं। इनका काम ही होता है दान देना, दान लेना, विद्या ग्रहण करना। वही हरि कथा से मतलब ना रखने वाले को रैदास जी ने क्या कहा? हरि कथा से मतलब ना रखने वाले रविदास जी ने अधम जाति का कहा, मतलब उन्हें कुपथ जाति कहा, सुपथ जाति। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रविदास जी ने राम की भक्ति की क्या विशेषता बताई है? मतलब राम भगवान की क्या विशेषता है? रविदास जी ने राम की भक्ति को परम पद प्रदान करने वाला कहा है, मतलब यही मोक्ष का एक कारण है। तीनों लोग कौन कौन हैं? आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोग हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, रैदास ने किसे सारहीन तथा निरार्थक बताया है? रैदास ने ऊंची नीची की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवादों पर सारहीन तथा
निरर्थक बताया है। मतलब उनका कहना है कि जो ऊंच नीच का जो भावना है वो जो भक्त होंगे वो कभी नहीं करेंगे। रैदास के प्रभु के चरण और शीश कहाँ तक है? मतलब रैदास प्रभु का चरण पाताल और शीश आसमान तक पहुंचे हुए हैं। वही रैदास जी कह रहे हैं। हमें ईश्वर को क्या खोजना चाहिए? हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए? सॉरी, हमें ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए? हमें ईश्वर को अपने अंतरकरण में खोजना चाहिए। मतलब अपने दिलो दिमाग में, दिल से खोजना चाहिए, अपनी आत्मा में खोजनी चाहिए। हमारे शरीर में 5 विकार कौन कौन है? हमारे शरीर में 5 विकार काम, क्रोध, मोह, मद और माया, मतलब अहंकार, ये 5 विकार हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर पाठ का सारांश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।